प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका जो तीसरा अध्याय है उसकी आज अंतिम जो है ई क्लास हम पढ़ रहे हैं। चूँकि अध्याय 2 और अध्याय 3 जो है ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर हैं, तो 34वां जो पद्य यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज 35वें पद्य से हम शुरुआत कर रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको ये पद्य जो है याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण पद्य है ये। यहाँ स्वधर्म पालन से कल्याण और जो परम धर्म जो है उसे हानि होती है, ये बात इस पद्य के अंदर कही गई है। और कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय है, पर धर्मो भयावह है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं स्वनुष्ठितात् पर धर्मात्, विगुण है स्वधर्म है श्रेयान, स्वधर्मे निधनम श्रेय है, पर धर्म है भयावह है। भगवान कहते हैं कि स्वनुष्ठितात् यानी अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, पर धर्मात् विगुण है स्वधर्म है श्रेयान है, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना जो धर्म है वह अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय है, अपने धर्म में तो मरना है वह भी कल्याणकारी है, श्रेष्ठकर है। पर धर्म है भयावह है, और दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यह स्वधर्म जो है, स्वधर्म पालन में ही मनुष्य जो उसका कल्याण संभव है, ये बात यहाँ कही गई है। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको साथ साथ में आप पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, और फिर आप जो है थोड़े जो है उनको याद भी करते रहें। अब इस पद्य के अंदर जो है एक तो अनुष्टुप छंद है और अन्य शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको आप देखते रहें और साथ साथ में उनको याद भी करते रहें। 36वां पद्य है, यहाँ पे कहा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, अनिच्छन अपि वार्षणे बलाद अपि नियोजित है। यहाँ जो प्राणी है उसके लिए ईश्वर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ जो जबरन से मनुष्य को पाप में प्रवृत्त जो है वह कौन करता है, इस विषय में अर्जुन जो है वो प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाचा, यानी अर्जुन बोले, क्या कहते हैं, वार्षणे अर्थात हे कृष्ण, अथ अनिच्छन अपि अयम पुरुष है बलात् नियोजित है इव केन प्रयुक्त है पापम चरति। कि अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह जो मनुष्य है, यह मनुष्य अनिच्छन यानी बिना चाहते हुए भी, मनुष्य जो है स्वयं न चाहता हुआ भी जो है, अयम पुरुष है बलात् नियोजित है, यह मनुष्य जो है यह बलात् से लगाए हुए की भांति जो है, यह जो है इव केन प्रयुक्त है पापम चरति, अर्थात किससे प्रेरित होकर जो है पाप का आचरण करता है। ये जो क्वेश्चन है ये अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे को ध्यान ये रखना है कि अनुष्टुप छंद का तो ये उदाहरण है ही है, इसके अलावा पद्य के अंदर जैसे मान लो अत है, केन है, चरती है, पुरुष है, अनिच्छन के आगे यहाँ अपि आ रहा है, ये है। यहाँ आपका जो अन्य जो शब्द है वहाँ पर आपको जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ वो हमारे को लिखनी चाहिए, और छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ हैं वो आप लिखें। बड़ी टिप्पणियों के चक्कर में हमारे को जो है नहीं फंसना है। अब जब क्वेश्चन किया
तो उस क्वेश्चन का यानी उस प्रश्न का जवाब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है इस 37वें पद्य के अंदर देते हैं। और वह कहते हैं बलात् से पाप कराने में कामरूप हेतु जो है उसके विषय में वो कहते हैं, उसका कथन है। और भगवान जो है वो कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव है महाशनो महापापमा विद विद देहनम ई है वेरिणम। श्री भगवान जो वो कहते हैं रजोगुण समुद्भव ऐसा काम है, ऐसा क्रोध है, महाशन है, महापापमा एनम ई है वेरिणम विधि। अर्थात भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भव है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ऐसा है काम है, यह है काम जो है वह ही क्रोध है, ये काम ही क्रोध है। महाशन है, महापापमा एनम ई है वेरिणम विधि, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी जो है न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में जो है वैरी जान। यानी जो काम है काम के विषय में बात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ काम जो है काम ही किसी कारण से क्रोध जो रूप में उसमें परिणत होता है, इसलिए यही क्रोध है जिसकी सृष्टि रजोगुण से हुई है। इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसका जो है जवाब यहाँ पर वो देते हैं। यहाँ 38वां जो पद्य आता है यहाँ पर जो कामरूप वैरी जो है उससे ज्ञान जो है वह ढका हुआ है, इस विषय में उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों सहित जो है वर्णन यहाँ पे किया जाता। और कहा धूमेनाव्रियते वह निर्यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। यथा धूमेन वहनी है, यानी जिस प्रकार से धूमेन वहनी कहा कि जैसे जिस प्रकार से धुएं से अग्नि जो है वह है, मलिन आदर्श है, मैल से दर्पण जो है आवृत अर्थात ढका जाता है, तद यथा उसी प्रकार से कहा जैसे उल्बेन गर्भ है, जिस प्रकार जेर से गर्भ जो है वह ढका रहता है, और तेन इदम आवृतम तथा तेन इदम आवृतम, वैसे ही उसे काम के द्वारा यह ज्ञान जो है यह ज्ञान ढका रहता है। यहाँ जो है उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे दृष्टांत दिए गए यहाँ पे, जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार से गर्भ जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही यह काम यानी उसे काम के द्वारा यह ज्ञान जो है ये ढका रहता है। इस 39वें पद्य के अंदर ज्ञान के आवरण जो है उसके काम का वर्णन यहाँ पे किया गया है और कहा आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय तुषपुरेण अनलेन च कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पुरेण कामरूपेण ज्ञानिनः नित्य वैरिणम ज्ञानम आवृतम। कहते हैं च कौन्तेय अर्थात हे कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पुरेण कामरूपेण ज्ञानिनः नित्य वैरिणम ज्ञानम आवृतम। अर्जुन इस अग्नि के सम्मान जो है एतेन अनलेन यानी इस अग्नि के सम्मान जो है दुष्पुरेण कभी न पूर्ण होने वाला कामरूपेण कामरूपी जो है ज्ञानिनः है कामरूपी ज्ञानियों के नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम, नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान जो है वह ढका हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ जो तृष्णा या काम के बारे में जो बताया कहा, और यहाँ इसके अंदर जो बात कही है कि हे कौन्तेय अग्नि के समान तृप्त न होने वाले इस काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी जो है उसे ज्ञान जो है ढका हुआ है। 40वें पद्य के अंदर कहा इंद्रियाणि मनोर बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह ज्ञानम आवृते देहिनम। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एषः एतैः ज्ञानम आवृते देहिनम विमोहयति। इंद्रियाणि मनः बुद्धि ही यानी इंद्रियां मन और बुद्धि जो है अस्य अधिष्ठानम उच्यते,
ये सब इसके वास स्थान जो है वो कहे जाते हैं, उच्यते अर्थात कहे जाते हैं। एतई है ज्ञानम आवृते ऐसा है देहिनम विमोहयति। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को जो है मोहित करता है। तो इस प्रकार से आपको जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है और आगे आपको चलना है। यहाँ 41वां जो पद्य है, इस 41वें पद्य में कहा तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमे भर्तऋषभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् भर्तऋषभ है त्वम आदौ इंद्रियाणि नियमे ज्ञान विज्ञान नाशनम एनं पापमानं ही प्रजहि। इसलिए तस्मात् इसलिए भर्तऋषभ अर्थात हे अर्जुन, त्वम आदौ यानी तू पहले इंद्रियाणि नियमे इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले एनम पापमानम ये महान जो पापी है यानी जो काम है उस काम को जो है अवश्य ही बलपूर्वक ही है तू जो है मार डाल अर्थात उसको तू छोड़ दे। यहाँ जो पाप है इस महापापी इस काम को जो है निश्चय पूर्वक आप जो है इसके ऊपर विजय प्राप्त करो अर्थात इसको आप जीतो। ये 42वां जो पद्य है ये महत्वपूर्ण पद्य है, आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। और कहा इंद्रियाणि प्राणे आहु इंद्रियर्भ्यः परम मन है मनस्तु परा बुद्धिर्परस्तु शह। इंद्रियाणि प्राणी आहु यानी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को स्थूल शरीर जो है उससे पर यानी श्रेष्ठ जो है। तो इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रियेभ्यः परम मन है और बलवान यानी उसे बलवान और सूक्ष्म जो है उसको कहा गया है। और उसको कहते हुए कहा कि इन इंद्रियों से भी परे जो है वह मन है। इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रियेभ्यः इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहा। और परम मनः तु मनसः परा बुद्धि और इन इंद्रियों से पर जो है वो मन है और मन से भी पर जो है बुद्धि है। तो यह बुद्धि परतः है शह और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह जो है स है यानी वह जो है आत्मा है। तो इस प्रकार से यहाँ जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय में और सबसे श्रेष्ठ जो है यानी जो आत्मा है वह सबसे पर है उसके विषय में बात जो है यहाँ पे कही है। इस 43वें पद्य के अंदर जो है यहाँ बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन का संयम करके काम को जो है मारने की आज्ञा दी है। और कहा एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभयात्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा इस प्रकार से बुद्धि जो उस बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म जो बलवान है उस बलवान को जो है बलवान को समझ करके तो एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा आत्मानं संस्तभ्य महाबाहो दुरासदम कामरूपम शत्रुम जहि। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत जो है श्रेष्ठ आत्मा जो है उसको जान करके आत्मानम संस्तभ्य यानी आत्मा जो है उस आत्मा को जो है वश में जान करके और महाबाहो दुरासदम कामरूपम शत्रुम जहे और बुद्धि के द्वारा मन है उसको वश में करके महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय जो शत्रु है उस शत्रु को जो है तू मार डाल। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि से परे आत्मा है उसको जान करके आत्मवान जो बुद्धि है उसे मन है उसको नियंत्रण में करके काम रूप दुर्जय जो शत्रु है उस शत्रु को जो है जीतना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये तीसरा अध्याय है ये भी संपन्न होता है। और अब श्रीमद् भगवत गीता जो है इसके 2 अध्याय आपके सिलेबस के अंदर थे। दोनों अध्याय जो है मेरे द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है
बता दिए गए हैं। फिर भी यदि कोई शंका हो तो आप लोग जो है यहाँ जो है आप समस्या को लिखें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। हाँ, एक विद्यार्थी ने लिखा था कि कुछ पद्य जो है उनकी वीडियो यहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि 3 अक्टूबर थी, 3 नवंबर, उसे की 3 नवंबर की जो वीडियो है यहाँ इसी ग्रुप के अंदर है, आप उसको देखें। और गीता के अंदर कोई भी पद्य वो छोड़ा नहीं गया है, सभी की वीडियो बना बना करके जो है आप लोगों तक पहुँचाए गए हैं। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।